साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भारत में पढ़ना एक दुर्भाग्य तो नहीं, क्योंकि जहाँ पे इतने मास लेवल पे इलेक्शन फेयर तरीके से की जा सकती है, उसको ऑर्गेनाइज इतने बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, तो जिसमें बच्चे साल भर से मेहनत कर रहे हो जिस एग्जाम के लिए, उस एक दिन उस एक पेपर के लिए, वो पेपर आउट हो जाता है, वो पेपर लीक हो जाता है। आप सोचिए, 22 लाख बच्चे नेट एग्जाम 2026 दिया है। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये उम्मीद लग गई होगी कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, जिन्होंने 3 साल 4 साल से तैयारियां की रखी होगी, और जैसे ही ये न्यूज़ आउट हुई होगी कि नेट एग्ज़ाम 2026 कैंसिल हो गया, उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी। साथियों, बार बार ये बात की जाती है कि लॉ बन गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन कहाँ आपने कभी भी देखा, एक भी बार देखा इधर कि जितने एग्ज़ाम्स पिछले लास्ट दिनों में आउट हुए हैं, लीक हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई की गई है, किसी को पकड़ा गया है, किसी को इम्प्रिजनमेंट हुआ है? ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिला है। साथियों, जब तक हम विद्यार्थी, हमारे गार्जियन एकजुट नहीं होंगे, तब तक इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे लोग। साथियों, बस कहने मात्र से एग्जाम फेयर तरीके से नहीं किया जा सकता। जब तक आप उस पर कठोरता से किसी लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, दोषियों को सजाए मौत दे दिया जाए, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि कोई बच्चा इतनी आस लेके किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है और उसका पेपर देता है, और जब ऐसे रिजल्ट आते हैं तो वो बच्चा कितना उदास होता है, कितना मायूस होता है, उसके ऊपर कितना निगेटिविटी छा जाती है। एक एस्पिरेंट ही जान सकता है, एक बच्चा ही जान सकता है। अतः मेरी ये सरकार से गुजारिश है कि ऐसे बार बार होने वाली घटनाओं को रोके और इस पे एक कठोर कदम उठाकर एक नया एक्ट पास किया जाए, एक नया लॉ लाया जाए, जिसमें इतनी कठोर सजा दी जाए जिसके बाद कोई भी व्यक्ति पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचे।